राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए होइचर में रिलीज़ हुआ 2026 का बेस्ट वेब सीरीज़ मतलब डॉक्टर फॉलोक नाम का वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसके टोटल 6 पार्ट है। हम आपको वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छे से समझा सके क्लियर करके, इसलिए मैं इसको हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 3 जानेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम 4 से 6 जानेंगे। तो ये पूरी वेब सीरीज़ काला जादू और 100 साल पुरानी एक माता का दिया हुआ श्राप से रिलेटेड है। आई होप ये वेब सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे बाकी सारे वेब सीरीज़ की तरह। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। वन की शुरुआत होती है 100 साल पहले एक बुद्धिज्म टेम्पल के अंदर, जहाँ पे हम एक गुरु को देख पाते हैं जो अपने बुद्ध के सामने बैठ के मॉन्ग जो होते हैं वो तपस्या में लीन थे। उसी वक्त उनकी तपस्या को भंग करते हुए एक बोधि नाम का उनका शिष्य उनके पास आता है, जिसके साथ गांव वाले भी होते हैं। जहाँ पे वो सारे गांव वाले उन गुरु को ये कंप्लेन कर रहे थे कि आपके शिष्यों ने हमारे गांव से 3 कंवारी लड़कियों को जंगल से अगवा कर लिया है, जो काफ़ी बुरी बात है। अब इस चीज़ को सुनने के बाद अब मॉन्ग इस बात को सुन के थोड़ा सा उदास होते हैं, और जब वो शिष्य के बारे में पूछते हैं तो वो कोई और नहीं, उनका सबसे प्रिय शिष्य वज्रकेतु होता है। अब यहाँ पे जो गुरुजी थे वो काफ़ी क्रोधित होकर उस शिष्य के पास जाते हैं कि उसने ये हरकत क्यों की। जब वो वज्रकेतु के एक कमरे में जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वज्रकेतु उन 3 लड़कियों को लाकर 3 लड़कियों का सर काट कर उनको हमारी जो लॉर्ड हेरुक नाम की एक माता की मूर्ति है उसी के चरणों में उनकी बलि चढ़ा दिया था। और गुरु यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो हेरुक की मूर्ति थी वो हल्की सी लाल और ऑरेंज कलर की लाइट में मतलब ग्लेज कर दी थी, जो काफ़ी बुरी बात है। अब वो जब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उनके शिष्य के ऊपर। हमें सीन दिखाया जाता है सीधा प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे हम शुभू नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो एक गांव के अंदर एक फ्लैट देखने जा रहा था, और वो फ्लैट बहुत कम सस्ते दामों में सेल हो रहा था। आसपास के लोगों का कहना ये था कि उस फ्लैट के अंदर कोई भूत प्रेत की बाधा है, बट शुभू इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसका मानना ये था कि कुछ टाइम के बाद उसी फ्लैट के पास से एक हाईवे जाने वाला है, और जैसे कि हमें पता है कुछ टाइम के अंदर ही उस जगह का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वो फ्लैट बाद में उसको करोड़ों में रिटर्न होगा, मतलब रिफ़ंड हो सकता है। तो इसीलिए वो उस फ्लैट को खरीदने के लिए जा रहा था। तो वो जल्द से जल्द उसको टोटो वाले को जाने के लिए कहता है, पर वो नोटिस करता है कि शाम होने वाली थी। और कहीं ना कहीं हम शुभू के चेहरे पर ये भी नोटिस कर पाते हैं कि उसका मन में भी थोड़ा बहुत डर था कहीं रात ना हो जाए। के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है शुभू की भाभी के ऊपर, जिनको पैरों में तकलीफ होने की वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती। तो वो अपनी घर की नौकरानी को ये कहती है कि 3rd फ्लोर में उनके वहाँ पे ठाकुर जी का घर है, जहाँ पे वो जाकर ठाकुर जी की पूजा करते। अब इनके पैरों में दर्द होने की वजह से ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं जा सकती थी। जहाँ पे वो नौकरानी ये कहती है शुभू की भाभी को कि वो 4 दिन के लिए गांव जाने वाली है, और उसकी जगह में उसकी एक फ्रेंड मतलब उसी के घर में और एक नौकरानी आने वाली जिसका नाम लता होता है, और वो आके यहाँ पे पूजा का काम और बाकी सारे घर के काम कर देगी, जहाँ पे इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे शुभू की भाभी उनको कहती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैसा भी हो उनका काम तो कंटिन्यू हो ही रहा था। उसी दिन हम देख पाते हैं कि शुभू की भाभी के घर में जो नौकरानी काम कर रही होती है वो पीछे गार्डन साफ कर रही थी, घास वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे घास की वजह से। तो उसको वहाँ पे मिट्टी के नीचे वही मूर्ति मिलती है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। वो माता की मूर्ति को ला के वो घर पे बहुत उसकी भाभी को बुलाती है, पर जब कोई सुनता नहीं तो उसके मन में आता है लग तो कोई ठाकुर जी की मूर्ति रही है। तो वो 3rd फ्लोर में जाके उसी ठाकुर जी घर में वो माता की मूर्ति को स्थापित कर देती है, मतलब वहाँ पर उनको रख देती है। जैसे वो मूर्ति को वहाँ पे रख के निकल के जाती है, कुछ ही टाइम के अंदर एज अ व्यूअर्स हम देख पाते हैं वो जो माता का मूर्ति था, मतलब वो जो स्टेचू था, वो फिर से उसी टाइप का ब्लेस कर रहा था। तो मतलब एज अ व्यूअर्स हमें ये तो समझ में आता है कि वो जो श्राप था या फिर इससे रिलेटेड जो भी कर्ज था वो अब शुरू हो चुका है। अब इधर सीन हमें दिखाया जाता है शुभू के ऊपर। शुभू जिस टोटो में बैठ के जा रहा होता है, अचानक से वो टोटो ख़राब हो जाता है, जहाँ पे वो टोटो वाला कहता है कि सर यहीं से थोड़ी दूर की मतलब कुछ ही कदम के अंदर आपको फ्लैट मिल जाएगा, तो आप पैदल ही चल जाइए, बेहतर होगा। अब शुभू वहाँ से चल के जाता है, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। तो रात के समय जब वो फ्लैट के आसपास पहुँच रहा होता है
है। अचानक से उस जंगल के अंदर से एक आवाज़ आती है, एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज़, जो सुबह को ये कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, तुम भाग जाओ। अब इस चीज़ को सुन के सुबह तो घबरा जाता है और दौड़ते हुए वहाँ से निकल रहा होता है। अचानक से मिट्टी के अंदर से एक हाथ निकलता है, बहुत ही डरावना, जो सुबह का पैर पकड़ के उसको गिरा देता है। उसी समय वहाँ पे कृष्णा मनंदा जो है, जो एक तांत्रिक कह सको या फिर एक बहुत ही अच्छे ऐसे तांत्रिक जो लोगों की मदद करते हैं, वो आ जाते हैं और यहाँ पे वो सुबह को बचा लेते हैं। वो तांत्रिक आता है और उसी जगह में कुछ मंत्र पढ़ता है और सुबह को बचा लेता है। कुछ समय के बाद वहाँ पे गांव के लोग भी आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी जो थे, मतलब वो एक तांत्रिक के साथ वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वो यहाँ पे कृष्ण का फ़ोन मतलब जो सुबह का फ़ोन लेकर पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को कहते हैं कि इस मिट्टी के नीचे एक लड़की की लाश है। जहाँ पे पुलिस आके उस मिट्टी को खोलती है तो उसके अंदर एक लड़की का कंकाल निकलता है। जहाँ पे कृष्ण जी वो लड़की कब मरी, कहाँ मरी और उसके कौन कौन खूनी हैं, उन सब के बारे में पुलिस को बता देता है। और ये सारी चीज़ें उसको उसकी विद्या के थ्रू ही मिलती है। मतलब उनकी विद्या इतनी सिद्ध की हुई है कि वो एक जगह को छू कर उस जगह में क्या घटित हो चुका है ये बता सकते थे। अब कृष्णा यहाँ पे उसकी मदद करके आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर शुभ को यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि आत्मा ने जिस जगह उसके पैर का पकड़ रखा था उसी पैर की जगह में उसका घाव हो गया था। अब शुभ हॉस्पिटल में जाके अपना बैंडेज करवाता है। यहाँ पे सुबह को मतलब उसी हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला कृष्णा जी के बारे में बताता है कि वो बहुत ही सिद्ध किए हुए तांत्रिक है। गांव वालों का तो ये भी मानना है कि वो भगवान के कोई दूत है या फिर इंसान है भी या नहीं, उनको भी इस बारे में नहीं पता। उनके पास सिद्ध की हुई बहुत सारी सी ताकतें और जादुई चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लोगों का भला करते हैं। वो कहाँ से आते हैं, कब कहाँ जाते हैं, किसी को नहीं पता। इनफैक्ट इनके बारे में कुछ जानना भी बहुत मुश्किल होता है। सुबह की भाभी जो उर्मी है वो अपने हस्बैंड से घर पे बात करी होती है। हमें अभी ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह के मतलब जो उर्मी के पति हैं वो चाहते थे उनकी बेटी तितली को कोलकाता भेजे स्टडी के लिए, बट उर्मी इसके लिए अलाउ नहीं करती। और इनका ऐसा मना करने का मेन रीज़न ये है कि तितली ने अभी एग्ज़ाम दिया है और उसका मार्क्स अभी निकला नहीं है। एंड सेकंड थिंग, तितली जो है बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करती है और ये जो फ़ोन यूज़ करना कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा खटकता था। और इसी सीन को दिखाते हुए हमें फिर से तितली को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम तितली को देख पाते हैं जो एक लड़के से चैट कर रही होती है। यहाँ पे वो शेम नाम के एक लड़के से बात किया करती थी जिससे वो ऑनलाइन ही मिली थी, जिसकी वजह से सुबह की जो दो बेटियाँ हैं वो अक्सर यहाँ पे तितली को चिढ़ाया करती थी। और यहाँ पे जो सोबू है वो कोई और नहीं, उर्मी का ही छोटा भाई है, जो एक साथ यहाँ पे फैमिली की तरह रहा करते थे। इस सीन को दिखाते हुए हमें कृष्णा जी के ऊपर सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे कृष्णा जी सपने में सुबह की पूरी फैमिली को देखती है, जहाँ पे उनके ऊपर कोई खतरा आ रहा होता है और तितली उसका कोई गला काट के उसकी बलि चढ़ा रहा था। उसी बीच में कृष्णा जी को उनके जो गुरु हैं वो सपने में आते हैं, सपने दर्शन देते हैं और उनको ये कहते हैं कि 100 साल पहले जो कर्ज यहाँ पे लगा था अब इसको ख़त्म करने का सही वक्त आ चुका है। और ये बात वो कृष्णा जी को कहते हैं। गुरु की बात सुनने के बाद कृष्णा जी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। इससे बीच हमें शुभू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे शुभू घर आ जाता है, जहाँ पे उसकी भाभी उर्मी उसको पूछती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ और तुम तो कल ही आने वाले थे और क्या हुआ, सब कुछ तुमने फ्लड देखा। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैंने देखा और मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊँगा। इनफैक्ट उसके साथ जो जो हुआ वो कुछ भी अपनी भाभी को नहीं पता था। जब वो अपनी बीवी के बारे में पूछता है तो भाभी कहती है वो तो मार्केट गई है कुछ सामान लाने के लिए। और इसी बीच में हमें फिर से उनकी बीवी के ऊपर सीन शिफ्ट किया जाता है, जो रास्ते में शॉपिंग करके आ रही होती है। रास्ते में चल के आ रही थी तो उसने फ़ोन करके ये बताया था कि उनको कैब नहीं मिल रही है तो आने में दिक्कत हो रही है। और जैसे उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा पुराने घर की तरफ एक औरत की आत्मा उनको डरा रही है। अब इसी सीन को यहाँ पे कट करके सीधा शुभू के घर में लिया जाता है, जहाँ पर कृष्ण जी शुभू के घर के बाहर खड़े होकर ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और मैं उसी को खंडित करने यहाँ पर आया हूँ। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 आदमी दिखाए जाते हैं, एक माँ और एक बेटा। यहाँ पे बेटे का नाम टेनिया होता है, जो अपने घर में बैठ के माँ के साथ खाना खा रहा होता है और माँ उसके लिए मछली बनाने के लिए पनखी में मछली साफ कर रही होती है। उसी बीच में टेनिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि बाहर एक कुत्ता था जो काफ़ी देर से भौंक रहा था। अब टेनिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है कि कब चुप होगा। जहाँ पे उसकी माँ उसको समझाते हुए ये कहती है कि ये जानवर है तो तुम टेंशन मत लो, उसको जब सही लगेगा वो अपने आप शांत हो जाएगा।
तुम उसको बात को छोड़ दो। और वो मछली देखने के लिए उसको बोलती है और बाहर किसी काम से जाती है। जब वो आके नोटिस करती है कि उनका बेटा टेनिया घर पे है ही नहीं, और साथ ही साथ वो पंखी जिससे उन्होंने वो मछली साफ कर रही थी वो भी नहीं है। अब उसको देख के वो जैसे घर के बाहर आके ढूंढती है तो देखती है कि वो कुत्ता जो है उसी पंखी से कटा हुआ 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ है। अब टेनिया यहाँ पे आके उसकी माँ को ये पंखी पकड़ाते हुए ये कहता है कि अब ये कभी नहीं बोलेगा, जिसको देख के उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके बेटे के अंदर कोई असुर टाइप का बिहेवियर होता है, मतलब उसके अंदर इंसानियत नहीं होती और ना दया भावना होती है। यहाँ पे सीधा शिफ्ट किया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमें सुबु के घर में कृष्णा जी दिखाया जाता है, जहाँ पे कृष्णा जी आके सुबु को ये पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में सब कोई यहाँ पे है, क्योंकि तुम्हारे परिवार को खतरा है। जहाँ पे सुबु कहता है कि हाँ सब यहाँ पे हैं, बट मेरी बीवी जो है वो शॉपिंग करने गई है। और इसी बीच में कृष्णा जी के सामने तितली आ जाती है, जिसको तितली को देख के कृष्णा जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और ये मन ही मन सोचते हैं कि अगर मैंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो बेचारी ये लड़की बलि चढ़ जाएगी। अब इसी बीच में हमें वहीं पर सुबु की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कैब का इंतज़ार कर रही थी और अचानक से उसको एक भूत हॉन्ट कर रहा था। वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसी वक्त वहाँ पे फिर से सुबु और कृष्णा जी पहुँच जाते हैं। तुरंत वहाँ पे कृष्णा जी मंत्र पढ़ते हैं, जहाँ पे उनको ये महसूस हो जाता है कि वहाँ पे एक बुरी आत्मा है, जहाँ पे उन सबको तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच में हमें सीन सीधा शिफ्ट किया जाता है कोलकाता के ऊपर। यहाँ पे रास्ते के बीच में एक टीना नाम की लड़की दिखाया जाता है, जो कैब का इंतज़ार कर रही थी, पर उसको कैब नहीं मिल रही थी। तो एक लड़का आके उसको ये कहता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा चलिए, क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है और ना ही यहाँ के लोग। पर वो उस गाड़ी में बैठना नहीं चाहती थी, पर वो लड़का उसको बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से वो उस गाड़ी में बैठ जाती है उसके साथ। हमें सुबु का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबु के घर में सुबु के जो बड़े भैया थे वो एक फिजिक्स के टीचर थे। तो वहाँ पे वो कृष्णा जी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कृष्णा जी पैसों के लिए यहाँ पे आए हैं और कुछ पैसे ऐंठ के चले जाएंगे, इन लोग के मन में वहम डाल के। पर यहाँ पे कृष्णा जी कुछ कहते नहीं और मुस्कुरा देते हैं। कृष्णा जी यहाँ पे शुभू को ये कहते हैं अपना कार्ड और नंबर देते हुए कि कभी भी कहीं पर भी कोई वैसा दिक्कत लगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो बिना कुछ सोचे मुझे तुरंत फ़ोन करना, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा। जहाँ पे उसको कृष्णा जी के शुभू वहाँ पे हाथ जोड़ के कृष्णा जी से माफ़ी मांगते अपने बड़े भाई के बिहेवियर और ये बातचीत की वजह से, जहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना मैंने कब से ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हमें तितली को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है, पर उसके टेक्स्ट का वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो वही लड़का है जो अभी कुछ टाइम पहले टीना नाम की लड़की को लिफ्ट दे रहा होता। इधर हम अंकिता को देख पाते हैं, जो तितली की बहन है। वो जा रही होती वॉशरूम और अचानक से बहुत ज़्यादा घबराती हुई आती है, जहाँ पर सब उसको पूछते क्या हुआ, तो वो कहती कि उसने वहाँ पे किसी को देखा, कोई उसको डरा रहा था। अब इसी बीच में हमें सेमी को दिखाया जाता है, जो उस लड़की को कोई सुनसान रास्ते की तरफ ले जा रहा था। जब वो लड़की पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है, उसी वक्त वो उसी गाड़ी के सामने के जगह में उस लड़के का सर को पीट देता है, जिसकी वजह से लड़की वहाँ पे बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो तितली के मैसेज का रिप्लाई करता है। इसी सीन में हमें फिर से कृष्णा जी के ऊपर थोड़ी सी क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पे कृष्णा जी अपने ध्यान में बैठ के ये देख रहे होते हैं कि वज्रकेतु उस जंगल के अंदर से 3 लड़कियों को कैसे उठा के लेके जा रहा था। अब इसी बीच में हमें फिर से सेमी के ऊपर सीन शिफ्ट किया जाता है। सेमी यहाँ पे तितली से कॉल पे बात कर रहा होता है और उससे उसकी नेकेड पिक्चर्स मांग रहा होता है, जहाँ पे तितली उसको मना कर रही होती है। और उसी बीच में तितली की माँ आ जाती है, जो उसको डांटती है और ये भी कहती है कि तुम्हारे पापा तुमको कोलकाता भेजने वाले हैं, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी ये हरकतों की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारा ये फ़ोन चलाना, जिस दिन तुम सुधर जाओगी उसी दिन ये सब कुछ बात होगा। अब तितली अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लग के बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद उसको पता नहीं क्या फील होता है, वो अपने नेकेड पिक्चर्स उठा के सेमी को सेंड कर देती है। अब इसी बीच में हमें सेमी दिखाया जाता है, जिसके हाथ में हल्की सी इचिंग हो रही थी, एक लाल कलर का एरो होता है। अब इसके बाद वो अपने अड्डे पे जाता है, जहाँ पे 2 दोस्त और भी होते हैं। एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि सेमी जो है वो एक अच्छा लड़का नहीं है। इनफैक्ट वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनको बाहर मार्केट में सेल कर दिया करते हैं, और उनके दोस्त जो हैं वो उस लड़कियों के साथ गलत हरकत भी किया करते थे। इसके बाद वो यहाँ पे तितली के प्राइवेट फ़ोटोज़ देखता है और अपने दोस्तों को ये कहता है कि अभी नेक्स्ट टाइम में एक नया बोनस आने वाला है। ये लोग हर लड़की को एक बोनस के नाम से बोला करते थे, और ये भी कहता है कि शायद ये बोनस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अब ये कहते हुए यहाँ पे तितली के सारे नेकेड पिक्चर्स देख रहा होता है। अब इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे
एक छोटे से चौल के अंदर एक औरत पानी लेके नहाने के लिए जाती है, जिसको बाहर से एक छोटा सा बच्चा उसको देख रहा होता है और उसकी वीडियो शूट कर रहा था। जब वो औरत चिल्लाती है तो कुछ लोग उस लड़के को पकड़ते हैं, और वो लड़का कोई और नहीं बड़ा हो चुका टेनियाई होता है, जो इस हद तक बिगड़ चुका था कि अब वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। यहाँ पे वो टेनिया उस आदमी को मार के वहाँ से भाग जाता है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे हम लता को और यहाँ पे सुबह की भाभी को देख पाते हैं। लता उसकी घर की नई नौकरानी जो अभी रिसेंटली आई है, जहाँ पे उसकी भाभी ये कहती है, समझाती है घर का काम, और साथ ही साथ 3rd फ्लोर में जाके ठाकुर जी की पूजा करने के लिए कहती है। लता जाती है ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, जहाँ पे उसी माता का मूर्ति भी था। अब वो वहाँ पे उस माता को मंदार फूल चढ़ा देती है, जो रेड कलर का फ्लावर होता है। अब जैसे वो फूल चढ़ाती है, यहाँ पे 2nd फ्लोर में हल्की असर आने लग जाती है। मतलब उस मूर्ति को जैसे कोई पूजा करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे नीचे असर आता है। यहाँ पे धीरे से हम देख पाते हैं सुबह की जो भाभी थी, उनको 2nd फ्लोर में किसी लड़की का रोने की आवाज़ आती है। अब उस रोने का आवाज़ का पीछा करती है तो देखती है कि तितली पीछे मुड़ करके उधर खड़े होकर रो रही है। जब वो तितली के पास जाती है तो वो घूमती है तो वो तितली नहीं होती, कोई दूसरी और लड़की होती है, और उसका चेहरा बहुत डरावना होता है, जिसको देख के सुबह की भाभी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दौड़ते हुए सीढ़ियों में चढ़ने की कोशिश करती है। हालांकि उनके पैर में तकलीफ़ होने की वजह से वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब उर्मी को जैसे होश आता है, वो शुभू और शुभू की वाइफ को सारी बातें बताती है, और साथ ही साथ शुभू को ये भी कहती है कि कृष्णा जी को तुरंत बुलाइए। अब कुछ इस टाइम के अंदर कृष्णा जी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिनको देख के उर्मी का जो शुभू का भाई होता है वो गुस्सा हो रहा है, जहाँ पे शुभू की भाभी उनको भी चुप करवा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बिलीव हो चुका था कि घर में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चीज़ चली रही हैं। कृष्णा जी को यहाँ पे शुभू की भाभी पूछती है कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में 3 औरतों की आत्माएं हमें बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। जहाँ पे कृष्णा जी कहते हैं कि आपने 100 साल पुरानी ऐसी कोई पुरानी चीज़ को घर पे इनवाइट कर दिया जिससे कोई कर्ज जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे वो जब पूछताछ करते तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ें तो हमारे पास है नहीं। अब वहाँ पे वो 3 लड़कियों को भी बुलाते हैं, जिन्होंने कहा था कि हमारे पास वैसी कोई चीज़ें नहीं है। हालांकि उसकी बहन को जो बाथरूम में कोई मतलब सरकटी हुई टाइप की लाश जो थी एक लड़की की, वो हॉन्ट की थी। अब वो बात बताती है। उसी बीच में तितली को उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन करता है, जिससे बात करने के लिए वो छत पे वीडियो कॉल करने जाती है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसको ये कहता है कि तुम्हारे फैमिली वाले तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम कोलकाता भाग के आ जाओ, जहाँ पे मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, इनफैक्ट मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इस चीज़ को सुन के कहीं ना कहीं तितली को बिलीव हो चुका था कि उससे उसकी फैमिली से ज़्यादा उसका बॉयफ्रेंड उसको प्यार करता है। बात कर रही होती है उसी वक्त हम टेरेस पे कृष्णा जी को भी देख पाते हैं, जो तितली को देख के ये कहते हैं कि तुम्हारे घर पे इतने सारे भूत प्रेतों की चीज़ें चल रही हैं और तुम टेरेस पे आके बात करें तुमको डर नहीं लगता। जहाँ पे तितली कहती है कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जहाँ पे कृष्णा जी उसको कहते हैं कि सही है, इन सब चीज़ों पर बिलीव करना नहीं चाहिए, पर प्यार भी तो इन जादुओं से कम नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ही कृष्णा जी एक पवित्र राख जहाँ पे तितली खड़ी थी वहाँ पर डालते हैं, तो वो जो राख थी वो तितली को फॉलो करती है, जहाँ पे कृष्णा जी को समझ में आ जाता है कि तितली के जान खतरे में है। तितली नीचे रूम में आके अपना बैग पैक कर रही होती है, जहाँ पे वो अपनी दोनों बहनों को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोलकाता भागने वाली है, जहाँ पे उनकी दोनों बहनें इस बात के लिए अलाउ नहीं करती और कहती अगर तुमको जाना है तो हमें भी साथ में लेके जाओ, क्योंकि उन दोनों बहनों को भी इस हॉन्टेड हाउस में और रहना नहीं था। उसके बाद ये तीनों के तीनों बैग पैक करके अपने घर से भाग जाते हैं कोलकाता के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब यहाँ पर उसकी मम्मी मतलब शुभ की वाइफ आती है तो देखती है कि तीनों के तीनों बच्चियाँ घर पे नहीं है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के घर में सबको बुला के बोलती है कि लड़कियाँ गायब हैं। इसी सीन के बीच में हमें लता दिखाया जाता है, जो लता 3rd फ्लोर में ठाकुर जी की पूजा कर रही होती है, वो फिर से हेरुक माता की मूर्ति के पास फ्लावर रखती है, जहाँ पे कृष्णा जी जो नीचे रूम में थे उनको महसूस हो जाता है कि ऊपर लॉर्ड माता का मतलब हेरुक का मूर्ति रखा हुआ है जो पूजा हो रहा है। जहाँ पे वो मनी मन कहते हैं कि चीज़ मेरे सामने ही थी और मैं पकड़ नहीं पाया, ये बहुत लेट कर दिया मैं चीज़ को पकड़ने में। और ये कहते हुए वो सीधा ऊपर लता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ठाकुर जी घर कहाँ पे। जहाँ पे वो ठाकुर जी घर के पास जाते हैं और देखते हैं वो जो आइडल वहाँ पे रखा हुआ था हेरुक का, वो ग्लो कर रहा था, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उस मूर्ति को हाथ में उठा लेते हैं। इधर सुबह की भाभी आके घर में सबको बताती है कि तीनों की तीनों लड़कियाँ गायब हो गई हैं। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये था इस वेब सीरीज़ की फर्स्ट पार्ट में 1 से 3 तक का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझने में और सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा होगा। तो बिना टाइम गवाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करके आप लोग के लिए लाने वाली हूँ।
और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए राधे राधे।